बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उमैर। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरो आफियत से होंगे। आज हम ग्रेड 9th के चैप्टर नंबर 2 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आज का हमारा उन्वान है टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन। तो चलिए टॉपिक का बाकायदा आगाज करते हैं। प्यारे बच्चों, जहाँ भी मोशन का ज़िक्र आएगा तो ज़ाहिर है वहाँ इससे रिलेटेड टर्म्स पोजीशन भी होगी, उस बॉडी की कोई ना कोई वहाँ एक्सेलरेशन भी होगी, वेलोसिटी का भी अमल दखल होगा। इसके अलावा हमारे पास जो है डिस्प्लेसमेंट भी होगी, डिस्टेंस भी होगा। तो आज का लेक्चर हमारा इन्हीं तमाम टर्म्स के साथ है जिनका ताल्लुक बॉडीज़ की मोशन के साथ है। तो चलिए शुरू करते हैं। पोजीशन Position defines the location of a point with respect to some reference point. जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं कि एक बच्चा जो है एक पोल के साथ लटका हुआ है और बच्चे की पोजीशन एक रेफरेंस पॉइंट ज़मीन के लिहाज से दिखाई गई है। तो यहाँ ये जो एरो हेड है, ये बेसिकली रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से बच्चे की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए रखा गया है। तो जो रेफरेंस पॉइंट है वो ओरिजिन कहलाता है। वियर्स, अब हम सीखेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान फर्क। लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस। जैसा कि तस्वीर में आप देखें तो डॉटेड लाइन से ए से बी तक जाने के लिए जो एक्चुअल पाथ है उसको रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये बेसिकली डिस्टेंस कहलाएगा। इसे डिनोट किया जाता है एस से, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटीज, जैसा कि पहले बताया गया है, इसका मुकम्मल इजहार के लिए हमारे पास मैग्नीट्यूड और प्रॉपर यूनिट की जरूरत होती है। जैसे फर्ज करें ए से लेकर बी तक जाने के लिए पाथ की कुल लंबाई 1 किलोमीटर है, तो हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड 1 और यूनिट किलोमीटर। इसी तरह जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ए से बी तक जाने के लिए जो कम तरीन जो फासला है, जो शॉर्टकट रास्ता है, उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। और डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि यहाँ इसके मुकम्मल इजहार के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन की जरूरत भी होती है। जैसे पॉइंट बी पर आपको डायरेक्शन दिखाई दे रही होगी एरोहेड की मदद से। इनके यूनिट की बात करें तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट नॉर्मली जो है वो मीटर्स में मेजर किए जाते हैं। नॉर्मल रूटीन लाइफ में टर्म्स डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इंटरचेंजेबली इस्तेमाल होती हैं, पर साइंटिफिकली आपने याद रखना है, अगर डायरेक्शन का अमल दखल नहीं है तो ये डिस्टेंस कहलाएगा। अगर तय करदा फासला किसी खास डायरेक्शन में है तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। अब हम सीखेंगे स्पीड के बारे में। जैसा कि आपको तस्वीर में एक बच्चा ग्राउंड में खेलता हुआ दिखाई देगा। जब भी हम इस खेल का जिक्र करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम और देखेंगे कि बच्चे ने कितना फासला कितने मिनट में तय किया, तो ये आपका स्पीड कहलाएगा। जैसा कि डेफिनेशन में बताया भी गया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। जहां भी रेट का जिक्र आ जाएगा, यहां आपने समझ जाना है कि बात हमारी विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो रही है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। मैथमेटिकली इसको देखें तो स्पीड जो है वो डिस्टेंस और टाइम के बराबर होगा। डिस्टेंस को एस से जाहिर किया जाता है, टाइम को टी से जाहिर किया जाता है। इनकी यूनिट्स की बात करें तो डिस्टेंस को
ऐसा यूनिट्स में मीटर में मापा जाता है, जबकि टाइम को सेकंड में मापा जाता है। इसको सिंपलीफाई करें तो हमारे पास स्पीड की यूनिट बनती है मीटर पर सेकंड। स्पीड के साथ रेट साथ ऑफ एक और टर्म चेंज ऑफ एसोसिएटेड होती है डिस्प्लेसमेंट जो है इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी। अगर बच्चा इट इज अ ग्राउंड स्केलर में क्वांटिटी। खेल रहा है और खेलते यस, हुए वो किसी खास जब भी डायरेक्शन हम में अपना डिस्प्लेसमेंट फासला को तय कर रहा टोटल है, टाइम से तो डिवाइड ये करेंगे हमारी तो आपके पास वेलोसिटी वेलोसिटी कहलाएगी। मालूम हो जाएगी। वेलोसिटी नॉर्मली एक वेलोसिटी और वेक्टर स्पीड क्वांटिटी की है। टर्म नॉर्मल लाइफ में मैथमेटिकली अगर इंटरचेंजेबली इसको देखा इस्तेमाल जाए होती हैं। तो जब भी वेलोसिटी वेलोसिटी का जिक्र आए तो डिस्प्लेसमेंट वहां और हमारे टाइम पास के इक्वल मैग्नीट्यूड होती के है। साथ साथ v डायरेक्शन का अमल इज दखल इक्वल भी टू होता डी है। आर टी। फर्ज करें, अगर आप एक डिस्प्लेसमेंट को खास मीटर्स में डायरेक्शन मेजर में किया मूव जाता कर है, रहे हैं किसी टाइम्स को खास सेकंड में, स्पीड के और साथ, तो वेलोसिटी की यहाँ यूनिट इस केस निकलती है में क्योंकि आपके पास मीटर पर स्पीड आपकी सेकंड। एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में तो है, स्पीड तो और ये वेलोसिटी के आपकी दरमियान अगर वेलोसिटी आपको कहलाएगी। एग्जाम में फर्क पूछा जाता तो है, इसका तो आपने बताना है यूनिट कि निकालने के रेट ऑफ लिए चेंज हम ऑफ डिस्प्लेसमेंट को डिस्प्लेसमेंट टाइम से इज डिवाइड कॉल्ड करेंगे। वेलोसिटी, नॉर्मली डिस्प्लेसमेंट जबकि को रेट मीटर्स में ऑफ मेजर किया चेंज जाता है, ऑफ डिस्टेंस टाइम इज को कॉल्ड सेकंड्स में मेजर स्पीड। किया जाता है। इसी तरह जहां हमारे भी पास डिस्टेंस वेलोसिटी होगा की जो वहां यूनिट डायरेक्शन का निकलेगी अमल दखल वो नहीं होगा। मीटर पर जहां भी सेकंड वेलोसिटी मालूम होगी होगी। वहां आपका जो भी रेट डिस्प्लेसमेंट तय ऑफ करता है वो चेंज किसी ऑफ खास डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा। इज कॉल्ड वेलोसिटी। स्पीड इट हमारे इज अ पास एक स्केलर स्केलर, क्वांटिटी। जबकि वेलोसिटी हमारे पास यस, एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब भी हम डिस्प्लेसमेंट यूनिफॉर्म स्पीड एंड वेलोसिटी। A body has uniform speed if it covers equal distance in equal intervals of time, however short the interval may be. अगर ए पॉइंट से लेकर पॉइंट बी तक जाते हुए बॉडी की स्पीड में तब्दीली नहीं आती, तो स्पीड आपकी यूनिफॉर्म कहलाएगी। फर्ज करें आपने ए से लेकर बी तक जाना है, तो आप ए और बी के दरमियानी फासले को छोटे छोटे स्मॉल इंटरवल्स के दरमियान इस तरह तकसीम करते हैं कि हर छोटे इंटरवल के दरमियान बॉडी की स्पीड तब्दील नहीं होती, तो स्पीड आपकी यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगी। इसी तरह ही A body has uniform velocity if it covers equal displacement in equal intervals of time, however short the interval may be. इसी तरह अगर एक बॉडी एक तय करदा डिस्प्लेसमेंट किसी खास टाइम इंटरवल में मुकम्मल कर रही है और इस दौरान बॉडी की जो है वेलोसिटी उसमें तब्दीली नहीं आ रही, वेलोसिटी एक फिक्स रह रही है, तो वो वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगी। अब हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी of a body is called acceleration। जैसा कि डेफिनेशन से आपकी जाहिर है कि वेलोसिटी में तब्दीली आ रही है। इसका मतलब ये कि पहले वेलोसिटी कुछ और थी और बाद में वेलोसिटी तब्दील हुई। तो मैथमेटिकली हमारे पास इसका फार्मूला कुछ इस तरह आएगा कि फाइनल वेलोसिटी में से माइनस करेंगे इनिशियल वेलोसिटी और इसको डिवाइड करेंगे टाइम से। अगर आपकी वेलोसिटी में तब्दीली आ रही है, तो ये आपकी जो ऑब्जेक्ट है, गाड़ी जो है, वो बेसिकली एक्सेलरेट करेगी या डी एक्सेलरेट करेगी। अगर इसकी यूनिट का जिक्र करें, तो जैसा कि आप जानते हैं कि वेलोसिटी की यूनिट जैसे हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, वो मीटर पर सेकंड है। इसी तरह टाइम की एसआई यूनिट सेकंड है। इसे सिंपलीफाई करें तो आपके पास एक्सेलरेशन की जो यूनिट निकलेगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन पॉजिटिव कहलाएगा अगर स्पीड आपकी बढ़ रही है। इसी तरह अगर स्पीड में कमी वाक़ई हो रही है, तो ये एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव कहलाएगा।
नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन भी बोलते हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाए सवाल कि रिटार्डेशन क्या होता है, तो बच्चों आपने कंफ्यूज नहीं होना। अक्सर एग्जाम में ये सवाल बार बार आता है कि डिफाइन द टर्म रिटार्डेशन, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही रिटार्डेशन बोलते हैं। आज का हमारा आखिरी टॉपिक है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। टॉपिक को समझने के लिए आपके सामने मैंने एक पाथ ड्रा किया है जिसकी कुल लंबाई को ए और बी पॉइंट से नोट किया गया है। अगर मैं अपने पाथ को छोटे छोटे स्मॉल इंटरवल्स के अंदर डिवाइड ऐसे करता हूं कि मैं कहता हूं कि हर स्मॉल इंटरवल के दरमियान चेंज इन वेलोसिटी एक जैसी है, तो ये मेरा केस कहलाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। जैसा कि डेफिनेशन में बताया गया है, ए बॉडी हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ it has equal change in velocity in equal intervals of time, however short the interval may be। सपोज करें कि मैंने ए से लेके बी पाथ को 20 छोटे छोटे इंटरवल्स में इस तरह तकसीम किया गया है कि हर छोटे इंटरवल के दरमियान चेंज इन वेलोसिटी फिक्स है, एक खास डिजिट है, कांस्टेंट नंबर है और वो नंबर तब्दील नहीं हो रहा थ्रू आउट ए टू बी, तो ये हमारा केस होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। जजाकल्ला, अल्लाह हाफिज। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिले ताकि हम ज़्यादा इस तरह का अच्छा काम कर सकें।